Good morning, students. Today I will teach to you a revision of quadrilaterals. Okay? ये टॉपिक जो है आपको पहले पढ़ाया जा चुका है और एग्जाम पीटी थर्ड होने वाला है, इसलिए पूरा सिलेबस का आपका जो है एक बार रिवीजन दिया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, किस चैप्टर का रिवीजन है आज? चैप्टर 8, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल्स। तो फर्स्ट आता है कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल्स। व्हाट इज अ quadrilaterals? The quadrilaterals have a four-line segment, okay, and makes a four angle at the vertex, okay. अब आता है बात की इसकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? तो वो 360 डिग्री होता है। सपोज दैट ए बी सी एंड डी है, तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें से कि तीन एंगल को दे दिया गया है, गिवन है, एंड फाइंड द फोर्थ एंगल। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपसे ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि जो है आपका एग्जाम पीटी थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो इस तरह से आप कोई भी प्राइवेट बुक या जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिए होते हैं, तो उनका जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ओके, नाउ अब है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसी तरह से हम 6 क्वाड्रिलेटरल्स की जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। फर्स्ट दैट इज अ ट्रेपेजियम। व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? Trapezium have one pair of parallel sides. ओके, इसका वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, तो ये और ये साइड्स होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये ट्रेपेजियम का हो गया। दूसरा सेकंड इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम्स का क्या डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इस साइड के पैरेलल है और इक्वल भी है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। थर्ड आपका ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल वर्टेक्स एंगल इज अ 90 डिग्री। इसके सभी एंगल्स जो होते हैं, जो सभी का चार ही एंगल होता है, तो जो भी चार एंगल हैं उन सभी एंगल का एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ rhombus. तो rhombus is a parallelogram which all sides are equal. ये भी एक पैरेललोग्राम ही है और इसकी सभी साइड्स जो होती हैं क्या होती हैं? इक्वल होता है, और इक्वल होता है और इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर जो होता है वो आपका सभी इसके वर्टेक्स एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के होते हैं, लेकिन एक डिफरेंट रेक्टेंगल से क्या है कि इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, इसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट
ठीक है। काइट क्या होता है, इसके एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। वैसे इसके डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट, ओके, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है ना कि बाइसेक्ट करता है। ठीक है। अब जो है ये इसके डायगोनल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आप लोग थ्योरम में पढ़ेंगे। ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं किसके, रोम्बस के। ठीक है ना, ये रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये रहा कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग थ्योरम के पे चलेंगे और स्पेशल पैरेललोग्राम पर ये जो है रिलेटेड टॉपिक है, तो पैरेललोग्राम का थॉरली स्टडी करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, theorem 8.1 is given that a diagonal of parallelogram divide it into a two congruent triangle। ओके, इसको जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये आप जानते हैं कि क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये सपोज दैट इट इज अ पैरेलल, देयरफॉर क्या होगा कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि टू पैरेलल लाइंस, AC is a transversal line, then its alternate interior angles are equal. So this angle is equal to this angle, or this side is also parallel, or AC is a transversal, therefore this angle is also equal to this angle. Okay, or this angle is also equal to this angle। okay, तो ये क्या हो गया, this is the angle, this is AC side, this is a angle। okay, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये AC is a common और this angle is equal to this angle, therefore ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो नाउ प्रूफ कैसे इसको करोगे भाई, प्रूफ ऐसे करोगे कि नाउ दिस एंगल, ठीक है, is equal to angle first in a triangle ABC and in triangle ACD, here angle BAC is equal to angle DAC, this is the angle, and AC is equal to AC, this is the side and it is a common। okay, and after that angle BCA, angle BCA is equal to angle DAC, angle DAC। okay, angle DAC, this angle is equal to this angle। ठीक है, DAC, तो ये एंगल इसे BAC is equal to DCA, ये DCA है। ओके, DCA, तो ये एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। therefore ABC is congruent of triangle ACD। तो ये क्या हुआ, डायगोनल ये क्या कर रहा है, दोनों पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो दिया है ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल है। तो आप पहले पैरेलल भी इस तरह से इस पूरे थ्योरम को सॉल्व कर लीजिएगा इतना, और बाई सिंप्लिसिटी इसी का प्रूविंग के लिए भी, इस थ्योरम का भी प्रूफ के लिए आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाई सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा, AB is equal to CD और BC is equal to
ASA क्राइटेरिया। ओके, तो ये थ्योरम भी उसी तरह से इसको देने के बाद फिर आप बाइसेक्टिसिटी इसको प्रूव कर लेंगे। तो नाउ इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल, ठीक है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये भी पॉइंट आपको जो है प्रूफ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये इसका अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट इट ड्राइंग द AC, और इस AC में ये इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूफ करेंगे भाई, दिस AB इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू AC। तो ये कॉमन हो जाएगा और SSS क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और बाइसेक्टिसिटी हम ये क्या कह देंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, और ये एंगल इक्वल है, तो आफ्टर दैट इसको क्या करेंगे कि ये अगर टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है और इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल है, देन दीस टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, और सिमिलरली बाइसेक्टिसिटी, इसको दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल, और जब ये दोनों एंगल्स भी आपस में जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इक्वल है, तो ये दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है और इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो दीस टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया कि ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो इस तरह से आप प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक मैंने इसको कराया भी होगा और आप जो है पहला वीडियो भी उठा करके देख सकते हो, तो उसको डिटेल में आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। अब इससे रिलेटेड आपको चीज़ें, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो मान लीजिए सपोज दैट हमने ये दे दिया कि ये 2x + 5 इक्वल्स टू 15 दे दिया, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम है। तो इस तरह का अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, तो जो है इसमें रख करके इक्वेट करके ये साइड इस साइड के इक्वल है, दैट इज 2x + 5 = 15, तो ये 2x = 15 - 5 दैट इज 10, तो x = 10/2, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से x की वैल्यू 5 फाइंड की जा सकती है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको बना दिए जाएंगे और उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक 3 आंसर दे दिया जाएगा, एक 5 दे दिया जाएगा, एक 10 दे दिया जाएगा और एक जो है 15 दे दिया जाएगा, और उसमें से आपको आंसर चूज करना होता है। तो ये प्रॉपर्टी को बढ़िया तरीके से आप जो है इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको कॉन्सेप्ट को एक बार बढ़िया से दिमाग में रहेगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम, गिवन दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यू नो दैट अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल है, और दिस साइड इज आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो when two lines are parallel and it cut by a transversal line AC, then its interior angles are equal, और इसको हम मान लेते हैं कि that is x, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, now
this line is parallel to this line, therefore cut by a transversal line AC, therefore this angle is also equal to this angle by alternate interior angle and let it is a y। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x प्लस y, अगर ये टोटल a को बात करें तो ये x प्लस y हो गया और ये भी क्या हो गया x प्लस y हो गया। तो ये दोनों एंगल्स जो है क्या है आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं अपोजिट हैं। तो इस तरह से ये आप प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। और इसी तरह से सिमिलरली b जो है वो d के भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो नाउ अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं कि here AB is parallel to BC and AC is a transversal line, okay, therefore angle BAC is equal to angle DCA और इसको हम लेट x मान लेंगे। ओके, और सिमिलरली AD is parallel to BC and AC is a transversal line, okay, therefore angle DAC, okay, angle DAC is equal to angle BCA and इसको हम लेट y करें। ओके, तो यहां से ये दोनों को आप ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडेड, देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCD और ये x प्लस y। इस तरह से अपोजिट सिमिलरली व्हाट यू कैन सी एंगल B जो है वो एंगल D। ओके, इसी का कन्वर्जन है कि इन quadrilaterals each pair of opposite angle is equal, pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram। अगर इसका opposite angle इक्वल है तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स next theorem 8.6, the diagonals of parallelogram bisect each other। ओके, तो ये डायगोनल्स आपको प्रूफ करने हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये OD जो है OB के इक्वल है, OA जो है वो OC के इक्वल है। ओके, तो फर्स्ट आप जो है जानते हैं कि ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इस साइड की क्या है पैरेलल है। और जब पैरेलल है और इसको एक पैरेलल लाइन को BD लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, therefore its alternate interior angles are equal and ये AD is a parallel to BC और इसको एक AC ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, therefore this angle is equal to this angle। therefore अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूफ करेंगे भाई, तो this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, AD is equal to BC and this angle is equal to this angle। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BCD OD is equal to OB, OA is equal to OC हो जाएगा। और इस तरह से हम ये प्रूफ कर देंगे कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, नाउ अब इसी को आपको लिखना है। अब आई थिंक अगर बहुत ज़्यादा आपको इसको देखना है तो आई थिंक मैं पहले प्रूफ करा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना ही चाहते हैं तो लिख
AD is parallel to BC and AC is a transversal line. AC is a transversal line. Transversal line. Therefore, this angle is equal to this angle. Alternate interior angle. ये क्या है? Alternate इंटीरियर एंगल. ठीक है, इंटीरियर एंगल AIT. ठीक है, तो therefore एंगल 3 is equal to एंगल 4. और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट आप कर देंगे तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC. अब ये क्या लिखेंगे? एंगल 1 is equal to एंगल 2. This is the angle, and AD is equal to BC, and angle 3 is equal to angle 4. This is the side, this is the angle. Therefore, triangle AOD is congruent of triangle BOC by ASA. और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बाई सीधी BO is BO and AO is CO. तो बाई सीधी. और इसका मतलब क्या है कि डायगोनल्स है और इसके दोनों पार्ट्स जो है इक्वल इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. सिमिलरली इसी का कन्वर्जन है. If a diagonals of quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. तो bisect each other ये जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिएगा. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इस थ्योरम के लिए, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एसएस क्राइटेरिया से. तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये एंगल इक्वल होने की वजह से ये साइड पैरेलल हो जाएगी और ये साइड इक्वल और पैरेलल जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है. और इस तरह से ये आप थ्योरम कवर कर लेंगे. ओके, नाउ अब जो बात आता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे. अब देखिए यहीं पे आपका जो एग्जाम पीपी थर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. मान लीजिए कि ये डायगोनल दे दिया, इस डायगोनल की लेंथ 2x प्लस 6 दे दिया. ओके, और ये 8 दे दिया, तो पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है. तो आप जानते हैं कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम. तो आप क्या कह देंगे कि 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 8 हो गया. तो ये 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 6 हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/2 दैट इज 1. तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसी के क्वेश्चंस को जवाब देना होगा. लेकिन ये सब थ्योरम पर ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कोई एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. इसको आपको बढ़िया से प्रिपेयर्ड करके कुछ साइड बुक एग्जाम्पलर से ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा. और ये सब पढ़े रहेंगे और ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप प्रॉपर तरीके से सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द मिड पॉइंट थ्योरम. द थ्योरम 8.9 गिवन दैट इट इज अ मिड पॉइंट थ्योरम. कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द two sides of a triangle is a parallel to the third side. ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ ऑफ इट, और ये इस साइड का हाफ होता है. ठीक है, तो इसमें E और F गिवन में क्या लिखे थे? गिवन E F are midpoint of AB and AC. ओके, और दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे भाई? ड्रॉ
the CD parallel to BA, ठीक है, CD को हम BA के पैरेलल ड्रॉ किया और proceed EF produced to the point D and cut the CD at the point, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जो है पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो क्या है, F इज अ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब AF जो है वो CF के इक्वल है और एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल है इस लाइन के और इन पैरेलल लाइन को एक ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और ये टू लाइंस आर intersect at each other, then vertical opposite angles are equal, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ओके। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर क्या हो गया भाई, ये जो है EA साइड जो है वो CD के इक्वल हो गया और EA साइड जो है वो BE के भी इक्वल है, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये EA इसके भी इक्वल है, इसका मतलब A साइड इस साइड के इक्वल हो गई। अब ये EB जो है वो CD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो ये पहला चीज जो प्रूफ करना था वो EF जो है वो BC के पैरेलल आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये पैरेलल हो गया और चूंकि बाइसेक्टिसिटी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये EF जो होगा वो हाफ ऑफ BC के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात आपको प्रूफ करनी, ओके। तो नाउ हम लोग टू प्रूफ ओके कि EF is parallel to BC and EF is half of BC। तो पहले आप प्रूफ में क्या करोगे भाई, प्रूफ में इन ट्रायंगल AEF and in triangle CDF, ठीक है। क्या होगा कि नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, दो पैरेलल लाइन को एक कट कर रहा है, ठीक है। दूसरा AF इज इक्वल टू CF, ये साइड हो गया और ये क्यों, क्योंकि F इज अ मिड पॉइंट। अब जो है दूसरा एंगल F जो है वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल 1 अगर इसको कर दे तो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 जो है एंगल 2 के, दैट इज अ एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर AEF इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CDF, ठीक है, बाय ASA criteria, ठीक है। बाइसेक्टिसिटी व्हाट यू कैन से AE इज इक्वल टू AE जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और EF भी जो होगा, EF जो होगा वो FD के इक्वल हो जाएगा। ये बाइसेक्टिसिटी, ओके, बाइसेक्टिसिटी। तो आफ्टर दैट अब इन quadrilateral BCD
EB is parallel to BC and EB is equal to BC. ठीक है, तो ये EB पैरेलल है BC के और EF सी EB का एक पार्ट है, तो व्हाट वी कैन से ED EF is also parallel to BC और इस ED को हम क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ EF कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि EF जो है वो FD के इक्वल है, तो ये बात जो है ट्वाइस FD EF ट्वाइस EF इक्वल्स टू BC, ये EF जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। तो ये बात ये प्रूफ हो गई और ये बात भी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी का एक कन्वर्जन है, उसको भी आप देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट थ्योरम में एक पॉइंट है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ठीक है, एक ई मिड पॉइंट गिवन है और इस मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन जो कि BC के पैरेलल है ड्रॉ किया जाता है, तो वो थर्ड लाइन मतलब AC को बाइसेक्ट करता है। मतलब इसलिए आपको ये प्रूव करना है कि AF जो है वो CF के इक्वल है। ओके, तो इसी तरह से जो है आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम को आप जो है करोगे आप। ठीक है, और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम्पलर में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं या कोई भी साइड बुक जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको जो है सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए, जो कि थोड़ा सा आपको इसका एप्लीकेशन टाइप का छोटे छोटे क्वेश्चंस का सॉल्व करने की हैबिट पड़ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।